खुशियाँ जब आती हैं तो रंग लाती हैं, और आज खुशियों का त्योहार है, खुशियों का रंग है, खुशियों की बौछार है, खुशियों का त्योहार है। खुशियों से खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जब हम एक दूसरे से खुशी बांटते हैं तो हम सबको वो प्यार मिलता है, वो सत्कार मिलता है। जिस सत्कार के लिए, जिस सम्मान के लिए इंसान संसार में आया है और खुशी मना रहा है, और हम सब सारा संसार और अपना देश, प्यारा देश, कुछ गलत लोगों की वजह से हमारा देश बदनाम हो जाता है। जो भ्रष्ट लोग हैं, गलत लोग हैं, लेकिन हमारे उस देश में, हमारी इंडिया में, हमारे भारत में जो खुशी के पैगाम हर तरफ से मिलते हैं और जो प्यार मिलता है वो सबसे अनमोल है, अनमोल तोहफा है। लेकिन हम लोग कई बार अपने गलत कर्मों से अपने देश को बदनाम कर देते हैं। कई लोग ठग बन जाते हैं। हमारे देश में प्यारे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बहुत प्यारा देश है, सबसे न्यारा देश है, और हमारा देश एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए, जहाँ पर सबसे पहले प्यार की बरसात शुरू होती है, प्यार की अमृत धारा बहती है, और खुशियों के रंग ऐसे झलकते हैं, और खुशियों के रंग की खुशबू ऐसी आती है जैसे फूलों में से महक उठती है। जैसे कमल का फूल खिलता है, गुलाब का फूल खिलता है, गेंदे का फूल खिलता है, अनेकों फूल हैं, हजारों फूल हैं जो अपनी खुशबू बिखेरते हैं। और हमारे देश में ऐसे ही वो हजारों संत हैं, लाखों संत हैं जो अपने अच्छे कर्मों से वहाँ की धरती को जिसने पवित्र किया है, और उस पवित्र धरती से महक उठती है उस प्यार की, उस सत्कार की, उस सम्मान की। जिस देश में उन परमात्मा के स्वरूपों ने, अवतार पीर पैगंबरों ने, सूफी फकीरों ने, सूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया, और जन्म लेके उन माँ को धन किया, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान। ऐसी प्यारी धरती, ऐसी प्यारी मूर्त, और माँ का स्वरूप धरती माँ, जिसको सब प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी माँ हमारी वाकई धरती माँ है। जिस मिट्टी से हम पैदा होते हैं वो धरती है, वो धरती माँ है। पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत, दिवस रात दुहे दाई दाया, खेलें सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुकुजले केती छुट्टी नाल। निबेड़ा कर्मों पर है, हमारे कर्म कैसे हैं, और जिन्होंने हमारा देश, इस बात का गवाह है, इतिहास गवाह है, जिन सूरवीरों ने, जिन योद्धाओं ने, जिन पीर पैगंबरों ने उस धरती पर आकर जन्म लेकर उस मालिक के नाम की वडियाई की, उस मालिक के नाम को उजागर किया, सबके सामने रखा, सबको मैसेज दिया, खुशी का मैसेज दिया, और परमात्मा की शक्ति के नाम का मैसेज दिया। तो हकीकत में वो लोग धन हैं, वो आत्मा धन है, वो माँ धन है, वो परिवार धन है। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिनी गुरु जनिया माए। जिदे कुखों, जिदे पेटचों उस परमात्मा वाहिगुरु ने, ਉਹਦੇ स्वरूपा ने, वो पीर पैगंबरा ने, पीर फकीरा ने जन्म लिया ना, वो महाधन है। सब तो पहला धरती मां नूं नमस्कार है, उस तो बाद उस मां नूं नमस्कार है जिस धरती मां ने उस मां नूं जन्म दिता, जिस मां ने अपने प्यार दी बौछार फैला के ये त्योहार बनाए, ये खुशियां बनाइयां। और हम आज इस खुशी के त्यौहार पर सब उन माँ को सलाम करें, क्योंकि सबसे बड़ी माँ है। सबसे बड़ा तो परम पिता है, परमेश्वर अकाल पुरख, जो पूरी सृष्टि का कर्ता धरता है, रचयिता है, रचनहार है, सृजनहार है, प्रतिपालनहार है, प्रतिपालक है, संचालक है। वही तो संसार का डायरेक्टर है,
वही संसार का नायक है, वही संसार का हीरो है। उस मालिक, उस परमात्मा को हम शत शत नमन करें और उस माँ को भी शत शत नमन करें जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, जिस माँ ने हमको पैदा किया है। और वो धरती जहाँ पे आज लोग खुशियों से झूम रहे हैं, त्योहार में रंगों से खेल रहे हैं। और गुरु अर्जन देव जी की वाणी कहती, फल गुण आनंद उपार जनार सज्जन प्रगटे आए। वो ऐसा समा, ऐसा मौसम, ऐसी खुशी हर तरफ से बिखेर रही है। ये प्रकृति हमारे लिए बनाई है परमात्मा ने, हम सबके लिए बनाई है। एक खुशी हम सबको दी है। ये किसी एक की नहीं, किसी बड़ी जाति की नहीं, किसी छोटी जाति की नहीं, ये सबके लिए है। एक खुशी सबके लिए है, एक खुशी सबके लिए बिखेरी हुई है। और जितने को चुन लेता है उतने का वो मालिक बन जाता है। और जो चुन रहे हैं वो मालिक बन रहे हैं। ये परमात्मा की देन है। एक खुशी की देन उस मालिक की है, उस अकाल पुरख की है, जिस परमात्मा ने हमको इस संसार में जन्म दिया, हमको खुशियाँ दी, हमको खुशियों के खेड़े दिए। और देखो लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये भी सब, ये अमेरिका की धरती है। यहाँ पे यही अच्छाई है कि इंसान को अगर जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत मिलती है। हमारे देश में क्या है, अपने देश में क्या है कि हम वहाँ काम करते हैं, गरीब होता जाता है, अमीर होता जाता है। बस हमारे देश में एक कमी है, नेता लोग जो हैं वो अपना पेट भर रहे हैं, पब्लिक उनको जिताती है लेकिन वो सिर्फ अपना देखते हैं, उस पब्लिक को भूल जाते हैं। जिस पब्लिक के कारण वो राज कुर्सी पर बैठते हैं, उनको राज मिलता है, राज तखत मिलता है, वो कुर्सी मिलती है, जो पोजीशन मिलती है वो उन गरीबों की वजह से मिलती है। लेकिन वो उन गरीबों को भूल जाते हैं जिन गरीबों के कारण उनको आज कुर्सी मिली है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम राजभाग भोग रहे हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ गलत करेंगे तो अगला जन्म हमको कोड़ियों को मिलेगा, गलत मिलेगा, कीड़े मकोड़े बनेंगे। क्योंकि जो ऐसा करता है फिर वही उसके जो कर्म है वो उसको भिखारी बनाते हैं, उसको ऐसा जन्म मिलता है कि वो रेंगता है, धरती पर रेंगता है कीड़े की तरह। जो ऐसा गलत करते हैं फिर अगला जन्म उसको ऐसा मिलता है, फिर वो तड़पता है, फिर वो भक्ति करने की कोशिश, फिर पर वो टाइम निकल चुका होता है, वो कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए हमें अच्छा करना है। आज खुशियों का त्यौहार है, हम वो खुशी बांटें, हम वो खुशी की बातें करें। जब जिस खुशी के कारण सबको खुशी मिले, सबको खुशी का पैगाम मिले, सब खुशी के पात्र बने, सब खुशियों से महकें। जैसे प्रकृति इस टाइम बसंत बहार के रूप में आके सबको खुशी देती है, खुशी बांटती है, खुशी की झलक और बौछार बिछाती है सबके लिए, और हवा के रूप में सबको ऐसी ऐसी खुशी बांटती है कि हम निहाल हो जाते हैं। हमारा दिल खुशी से झूम उठता है और हमारा मन दगदग हो जाता है, बागो बाग हो जाता है, और हम उस खुशी के पात्र बन जाते हैं जिस खुशी के लिए हम भटकते फिरते हैं। और वाकई सबसे बड़ी खुशी इंसान की, अगर इंसान को 2 रोटी अच्छी तरह तो इंसान पेट के लिए भागता है, और जो इंसान को परिवार में बैठ के 2 रोटी प्यार से मिल रही है ना, उससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। अगर इंसान बिखरा पड़ा रहे, एक परिवार का बंदा कहीं है, एक परिवार का बंदा कहीं है, एक कहीं है, और इकट्ठे नहीं बैठ सकते, खाली फोनों पे बात हो रही है, तो कहीं की खुशी, वो खुशी नहीं है। खुशी है आपस में बैठ के परमात्मा के नाम की बातें करो, परमात्मा की वडियाई करो, परमात्मा की बातें करके उसका धन्यवाद करो कि मालिक ये सब कुछ तेरी देन है, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, जो मेरे पास है ये सब कुछ तेरी है। ये औलादें, ये अच्छे अच्छे परिवार के मेंबर, ये अच्छी घरवाली, ये अच्छे परिवार, ये अच्छी बहनें, ये अच्छा सारा संसार, ये तेरी कृपा की से मुझे मिला है। ए परमात्मा तेरा कोटान कोट धन्यवाद है, कोटान कोट शुक्र है। और मालिक तू ऐसे सबको दे, ये खुशियाँ सबको दे मालिक, ऐसा परिवार सबका बने, ऐसी खुशियाँ सबको मिले, और सबको एक भूख जो है ज़्यादा इंसान के भागने की वो मिटे सबकी। बस इंसान परमात्मा के रूप में
परमात्मा ने हमें अपना रूप दिया है, हम उसके रूप को पहचाने, उसके रूप को जाने कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमें कैसे लोगों से सबसे खुशी बांटनी चाहिए। हमको इन देखना चाहिए ये बिगाना है, ये कोई और है, इसकी हमें को नहीं मदद करनी, नहीं, जहाँ पे मदद की जरूरत हो वहाँ पे मदद करनी चाहिए। इंसान को एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार, सत्कार और हमारा मान और सम्मान इसमें ही है कि हम सबके साथ रहें। सब अब जैसे सरकारें जब उनको वोट मांगनी होती है तो सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन जब वो जीत जाते हैं, उनको कुर्सी मिल जाती है, तो ये बातें फिर भूल जाते हैं। वो कहते हैं, वो फिर मजाक के करते हैं गरीबों की। नहीं, हम सबको एक दूसरे से मिल के चलना चाहिए। और एक खुशी का त्यौहार जो है ना, हमको यही सिखाता कि हम मिल के रहें, हम एक दूसरे को फाड़े ना। जैसे आज इंडिया में यानी भारत में, हमारे देश में ये बंटवारा जो हो रहा है, जो बीजेपी शासन है, वो सबको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कई लोग कट्टर जो हैं वो सोचते हैं शायद हिंदुस्तान हमारा है, पर वो ये नहीं जानते कि ये किसकी देन है। अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी ना होते तो आज हिंदुस्तान ना होता, ये सबको पता है। उस टाइम कोई ऐसा माई का लाल और था ही नहीं, कोई ऐसा सूरवीर और था ही नहीं जो हिंदुस्तान को बचा सकता था, जो हिंद की चादर बन सकता था। जब भी तो लिखा है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिथे सदिये ओथे हाजर, और सर्व सृष्टि पे ढापी चादर। वो खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, उन्होंने सब ऑल वर्ल्ड के लिए ऐसा मैसेज भेजा, ऐसा एक सबको सम्मान दिया, सबको अपने सम्मान में बिठा दिया कि सबके लिए परमात्मा एक है, परमात्मा एक है और हम भी सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हाँ, जो गलत करता है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति के साथ भक्ति चाहिए। जैसे इंसान संत बनता है तो संत के साथ में, जैसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दिखा दिया कि जहाँ मैं संत हूँ वहाँ मैं सिपाही भी हूँ। मेरे अंदर ताकत है उन गुरुओं की, उस अकाल पुरख की जिसने मुझे पैदा किया। मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं गलत के लिए बोलूंगा। तो इंसान को, हर एक को जो भी है, जहाँ पे गलत होता है ना वहाँ पे बोलना चाहिए। लेकिन हमारे लोग क्या है, पैसों के लिए चुप हो जाते हैं। बस मेरी नौकरी ना चल जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे परिवार को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इंसान को ये डर रहता है। पर ये परिवार कितने, सबने जाना है, जाना एक दिन सबने है। तो इंसान को संत के साथ साथ में सिपाही बनना चाहिए, और जो गलत करते हैं उनके खिलाफ बोलना भी चाहिए। और हमारा त्यौहार हमको मिलन सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। लेकिन हाँ, जब कोई गलत करता है, गुरु तेग बहादुर साहब जी क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि उन्होंने देखा हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, हिंदू धर्म खतरे में है, तो वो खड़े हो गए। सूरवीर थे, योद्धा थे, बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर, और तेग के धनी थे, इसलिए उनका नाम तेग बहादुर रखा गया। क्या यही तो बात है। आओ प्यारियों, हम भी सब आज खुशियों के त्यौहार पे, क्योंकि ये बातें भी, जहाँ हमारा मिलन है ना, जहाँ हमारी खुशी है, वहाँ ये शक्ति की बातें करनी भी बहुत जरूरी है। शक्ति भी हमारा सबसे बड़ा एक हथियार है। शक्ति हमारी देश की एकता है। अगर हम एकता के साथ में जीवन में सबको खुशी बांटें, सबको खुशी का पैगाम दें, वहाँ पे एकता का प्रतीक ये भी बने कि हमारे अंदर जज्बात भी है, हमारे अंदर अणख भी है। हम जो कोई राजपूत है, कोई अलग, सब अलग अलग उस जाति के हैं, जाति बनाई है, चलो ठीक है, हम जाति नहीं मानते, लेकिन जाति का एक हमारे देश में एक प्रचलित एक कहानी है, एक रूप है, तो हमको बोलना पड़ता है। और रायपुताना हमको सिखाता है कि हम अनखी हैं। भाई मनी सिंह जी जो हेड ग्रंथी रहे हैं दरबार साहिब के, और गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने उनसे हाथ लिखत गुरु ग्रंथ साहिब भी लिखवाए हैं। तो देखो ये रायपुताना कितना बड़ा इंसान का एक साथ है, आज से नहीं पहले से ही साथ है। हम कई बार कहते थे ये नवे सिख है, नहीं, लक्की शाह बंजारा कितना बड़ा बलिदान सबको पता है, लेकिन उनका बलिदान छुपाया जाता है। भाई बचित्तर सिंह जो हाथी के साथ लड़ते हैं जाके गुरु की कृपा के साथ में, तो भी राजपुताना है।
और राजपूताना को छोटा और नहीं, गुरु नानक देव जी से लग के ये सिक्खी चल रही है। आप इतिहास पढ़ के देखो, इतिहास वाच के देखो, इतिहास लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने उसको प्रचारित नहीं किया, उसको प्रचारा नहीं, उसको दुनिया के सामने लाया नहीं। तो आओ हम सब एक हैं, हम सब एक आज ऐसी अपनी संगत बनाएं कि हम खुशी का पैगाम सब तक पहुंचाएं। और खुशी का पैगाम ही हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम है। खुशी का पैगाम ही हमारे लिए एक खुशी है। और आज खुशी का त्यौहार है, होली का त्यौहार है। आज सबकी मनोकामना वो परमात्मा आप पूरी करे। और जब हम ऐसा मांगते हैं ना कि सबकी मनोकामना पूरी करे, तो हम भी उसमें आते हैं, उसमें हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और सबसे पहले जब इंसान कोई दुआ करता है, अरदास करता है, वो सबसे प्रथम श्रेणी में खड़ा होता है, सबसे आगे खड़ा होता है। उसको परमात्मा के सामने इजाजत होती है खड़े होने की, बाकी सब दूर दूर खड़े होते हैं। वो अरदास सबके लिए मांगता है। तो जहाँ अरदास मांगता है और जो इंसान सबके लिए भला मांगता है ना, सबके लिए खुशी मांगता है, तो भाई वो सबसे प्रथम श्रेणी में खड़ा होता है। परमात्मा की निगाह सबसे पहले उसके ऊपर जाती है। जैसे दुर्योधन रात में जाके बैठ गए थे सेना मांगने के लिए कृष्ण जी की, और अर्जुन जी सवेरे गए, लेकिन वो सामने खड़े, पैरों की तरफ खड़े हुए, तो दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। दुर्योधन बैठा है एक तरफ, सिर की तरफ बैठा है, वो पैरों की तरफ खड़े हैं। तो जिस पर दृष्टि पड़ती है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो हम वही अपनी दृष्टि बनाएं। और जब कृष्ण जी की आंखें खुली, उनकी तो आंखें खुली रहती हैं, लेकिन जब खुली और आंखें खुल के नजर पड़ी तो अर्जुन पर पड़ी, तो जिस पर निगाह पड़ती है उस पर तो ऑटोमेटिकली कृपा हो जाती है। उसको तो कुछ मांगने की जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि महाराज की, उस भगवान की, उस वाहिगुरु की सबसे पहले दृष्टि उस पर पड़ती है जो सबका भला मांगता है और दिल से मांगता है। कई लोग पखंड करते हैं, नहीं, जो सच में उस परमात्मा का नाम जपते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा को ध्याते हैं, परमात्मा की इबादत करते हैं और सच्चे मन से करते हैं, सच्चे मन से मांगते हैं, तो हकीकत में वो इंसान सबसे प्रथम होते हैं और परमात्मा की दृष्टि उन पर पड़ती है और वही खुशी के पात्र बन जाते हैं। और खुशी का मिलन वही होता है जो खुशी सब में बांटता है, खुशी सबके लिए मांगता है, उस खुशी के लिए खुशी ही खुशी बिखेरता है। उसके जीवन में भी हर तरफ से खुशी खुशी आ जाती है और हर तरफ खुशियाँ उसकी तरफ, उसके पीछे लाइन लग जाती है खुशियों की। फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, जिसको कहते हैं लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे मेहर हो जाती है उस मालिक की, उस अकाल पुरख की, उस परमात्मा की। हम इन यहाँ पे रहते हैं और ये देखो, ये हमारी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में रहते, बहुत साफ़ सुथरी कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है, बिल्कुल यहाँ पे कोई क्राइम नहीं, बहुत अच्छा, अब तक तो बहुत अच्छा है सब कुछ। यहाँ देखते हैं ये टाउन हाउस होते हैं सारे, ये हैं तो बहुत महंगे। यहाँ पे हम $2500 किराया देते हैं, $2500 यानी 2 लाख रुपए इंडिया का। यहाँ हम रहते हैं, 2 लाख रुपए किराया देते हैं, ऊपर के खर्चे अलग हैं। तो आप खुद देखो भाई कितना खर्चा होता है, कितने खर्चे हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं भाई यहाँ पे अगर पैसे मिलते हैं तो इंसान जोड़ता है, हाँ ये उसके लिए हैं जो यहाँ पे कमा रहा है और इंडिया में भेज रहा है, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे पक्का है, जो यहाँ पे सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो तो यहीं कमाता है और यहीं दे देता है। यहाँ के खर्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब देखो ये हमारा मकान है, ये हमारा टाउन हाउस है और इसका $2500 हर महीने किराया जाता है। तो देख लो कितना खर्चा होता है, आप सब देखो। और 2 लाख इंडिया का बनता है और बाकी जो कारों की किस्तें हैं और इंश्योरेंस हैं और ये ग्रोसरी हैं। ग्रोसरी यहाँ पे बहुत महंगी है क्योंकि इंडियन अपना जो सामान है वो यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे जो अपने वहाँ पे दालें मिलती हैं वहाँ से कई गुना यहाँ पे महंगी मिलती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे ला के बेचते हैं, तो बहुत महंगा हो जाता है हर तरफ से। ये हमारा घर है, ये है, यहाँ पे हम रहते हैं। हमारे तीन रूम है, 3 बेडरूम और 3 ही बाथरूम है। बड़ा घर है, अच्छा घर है, खुशियों का घर है। तो हम सब उस परमात्मा का शुक्राना करें, उस परमात्मा की आराधना करके। ये देखो हमने भी मनी प्लांट लगाए हुए हैं, ये देखो मनी प्लांट कितने प्यारे चल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी हमने खुशी होती है। देखो अभी हमने बाहर काटे क्योंकि ठंड थी, तो ठंड में अंदर रखे हुए थे। अब यहाँ पे मौसम ठीक हुआ है तो अब ठंड दूर हुई है, तो हमने ये पौधे बाहर रख दिए हैं। और हम इन पौधों के साथ में हमको जब ये हम देखते हैं सुबह सुबह उठ के तो हमको खुशी मिलती है। और ये हमारे इनकी हमने कटिंग करके
ये हैं अपने कड़ी पत्ते के पेड़ इतने बड़े बड़े थे, तो इनकी कटिंग कर दी, फिर दोबारा से फिर मोल जाएंगे और बड़े प्यारे हो जाएंगे। तो हम भी ऐसा करें, अच्छा करें, सबके लिए अच्छा करें, और बहुत अच्छा होता है, खुशी मिलती है हर तरफ से। और आओ हम सब, ये हमारा घर है जी, ये घर मंदिर है नालेश्वर राम निवासी राम। सुमन जी हैं, ये भी तैयारी कर रही हैं खाना बनाने की, और हम वीडियो बना के लाए हैं, बहुत दूर तक घूम गए। और देखो सुमन जी, देखो और गुड़िया है सामने। सत श्री अकाल, कैसी गुड़िया? हाँ भाई, क्या बात नाराज हो गए तुम? मरते हैं ना कोई बात है भाई, मुझे लग रही। घर वालों के चक्कर में नाराज हो ना, तुम तो बेटियां हो भाई। कौन नाराज हो रहा? और ठीक है गुड़िया के? नहीं, कल मन्ना रवीना का चेहरा देखा था, उदास था बहुत। बुखार नहीं चढ़ा था उसे? नहीं बुखार चढ़ा, पर खुशी तो चेहरे पे अलग नजर आनी चाहिए ना। बुखार तो हमें चढ़ा। वो देखो वाली रवीना, तुम्हारी रवीना बुखार कितना चढ़ा? वीडियो बननी रवीना, वीडियो लाइव बना के वो दे, वीडियो लाया आधे घंटे की बना के वीडियो।